काशी का कृषि उत्पाद अब विदेशों के साथ ही पश्चिम भारत में भी धाक जमाएगा। कारण कि यहां से उत्पादन भेजने की राह भी आसान होते जा रही है। खेत में लहलाते सपने को माया नगरी तक पहुंचाने के लिए उम्मीदों की गोरखपुर से पुणे व कोलकाता जाएगी, जिसका स्टॉपेज वाराणसी में भी होगा। इससे तमाम कृषि उत्पादों को उचित दाम मिल सकेगा। इससे वाराणसी ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के किसानों के लिए भी अपने उत्पाद के बाहर के बाजार तक पहुंचने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र में सोयाबीन की फसल में फली तक नहीं लगी है। पारा तथा रामा क्षेत्र में करीब 15,000 हेक्टेयर में सोयाबीन, 6,200 में मक्का, करीब 4,500 हेक्टेयर में कपास तथा 710 हेक्टेयर में उड़द की फसल लगाई गई है। अनुमान के अनुसार करीब 4,000 हेक्टेयर में लगी सोयाबीन की फसल पूरी तरह शून्य अवस्था में पहुंच गई है। इस वर्ष पहले इल्ली के प्रकोप के बाद यह फसल पीली पड़ने लगी। फिर लगातार वर्षा के कारण समय पर दवाई का छिड़काव नहीं हो पाया और इल्ली मुलायम पत्तों के साथ फूले भी चट करने लगी है। मध्य प्रदेश के बीना में पीला मौजिक से उड़द की फसल पहले ही खराब हो चुकी है और अब सोयाबीन की फसल भी खराब होने लगी है। फलियां अचानक झड़ने लगी हैं और कीटनाशक दवाओं का भी असर नहीं हो रहा है। बारिश के कारण पहले से ही सोयाबीन में कम फलियां आई हैं और जो फलियां आई हैं वह झड़ने लगी हैं, जिससे अब किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है। गुरियाना के किसानों ने बताया कि उन्होंने सोयाबीन की फसल देखी तो उसमें फलियां झड़ रही थी, साथ ही पौधे को हिलाने पर भी फलियां गिर जाती हैं और फसल जगह जगह पर सूखने लगी है। भोपाल के सीहोर में लंबे समय के इंतजार के बाद आई बारिश ने जहां भारी तबाही मचाई है, वहीं फसलें भी चौपट कर दी हैं। भारी बारिश और बाढ़ के कारण नसरुल्लागंज, बुधनी, रेहटी और इछावर क्षेत्र में करीब 2.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में सोयाबीन और मूंग का उत्पादन ना के बराबर होने का अनुमान है। जिले में 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन होता है। इस तरह जिले में करीब 34,50,000 क्विंटल से ज्यादा उत्पादन प्रभावित होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के खरगोन क्षेत्र में लगी मिर्च की फसल पर वायरस का अटैक होने से सैकड़ों किसानों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। नौबत यह आ गई है कि किसानों को मिर्च की फसल को उखाड़ना मजबूरी बन गया। किसानों द्वारा अब तक 100 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च मिर्च फसल पर कर दिया जा चुका है। इसके बाद भी क्षेत्र की लगभग 70% फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। फसल खराब को लेकर किसान काफी चिंतित हैं। एमपी के मंदसौर में जहां एक तरफ सोयाबीन फसल को पीले वायरस ने खराब कर दिया है, वहीं गांव नांदवेल में किसान की सोयाबीन की फसल में फलियां नहीं आई हैं। किसी किसी पौधे की ही फलियां आई हैं, बाकी सोयाबीन की फसल ऐसे ही खड़ी हुई है। सारी फसल बर्बादी की राह पर है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कोई भी सब्जी 40-50 रुपए से कम नहीं मिल रही है। टमाटर के दाम तो 60 से 80 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। किसानों का कहना है कि वायरस का प्रकोप हो जाने से जिले में पैदा होने वाली सब्जियां नष्ट हो चुकी हैं। बाहर से सब्जी महंगे दामों पर आने के कारण यह मुंह मांगे दामों पर ही बिकती रही हैं। यहां तक कि आलू 20 से 25 की बजाय अब 40 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। पटना राजधानी का फल बाजार आजकल अनार से गुलजार है। मीडियम साइज के दाने वाला अनार थोक में 30 रुपए किलो पर आ गया है, जबकि आलू का थोक भाव 35 रुपए किलो है। इस तरह आलू से अनार 5 रुपए प्रति किलो सस्ता हो गया है। यह करिश्मा किसान रेल ने किया है। भाव गिराने में थोड़ा सहयोग कोरोना का भी है। कन्नौज में पिछले करीब 1 वर्ष से आलू महंगा होने से इस बार जिले में अगैती आलू का रकबा बढ़ने की संभावना है। किसानों ने अगैती आलू बुआई की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन जरूरत के हिसाब से यूरिया की कमी है। अगैती आलू बुआई के लिए करीब 6,000 MT यूरिया चाहिए, लेकिन इस समय केवल 2,000 मीट्रिक टन ही उपलब्ध है। अगर समय पर खेप न आई तो बुआई प्रभावित हो सकती है। मधुबनी जिले के लोग दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। एक तो कोरोना के कारण कोई काम नहीं मिल रहा है। पितृपक्ष के कारण महज 2 दिनों में हरी सब्जियां प्रति किलो 10 से 20 रुपए महंगी हो चली हैं। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि उनको ही प्रति किलो 5 से 10 रुपए महंगी मिल रही हैं। इसके पीछे का कारण है पितृपक्ष में सब्जियों की बड़ी डिमांड बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।